नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नवागढ़ में बीजेपी ने किया कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन। बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। चुनावी रणनीति और पार्टी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। धमतरी में धान खरीदी महाअभियान शुरू। सीएम बघेल के नेतृत्व में खरीदे जा रहे किसानों के धान। सरकार के फैसले से किसानों में खुशी। कवर्धा में छत्तीसगढ़ राज्य का मनाया गया स्थापना दिवस। पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंजोरिया विधायक रहे मौजूद। छतरपुर में 67वें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा। कई जनप्रतिनिधियों ने की शिरकत। भोपाल में गिरीश गौतम ने की एयरलाइंस की शुरुआत। एयरलाइंस से रवाना होकर पहुंचे उदयपुर। साथ में कई नेता भी रहे मौजूद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक और जहां विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर रही है, तो वहीं अब समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी में समिति अध्यक्षों की हुई नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। और मनमाने तरीके से हुई नियुक्तियों को लेकर इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की नाराजगी से नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरायपाली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कई धान खरीदी केंद्र आते हैं और जिनमें वर्तमान में नए अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है और कई नए चेहरे को इनमें मौका दिया गया है, जिसको लेकर सरायपाली कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और महासमुंद लोकसभा अध्यक्ष जफर उल्लाह खान ने लोकसभा प्रभारी पद से त्यागपत्र देते हुए आरोप लगाया है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर मनमाने तरीके से नियुक्ति की गई है। तो बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की एक और जहां विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं अब समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी में समिति अध्यक्षों में हुई नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। तो वहीं बात की जाए तो मनमाने तरीके से नियुक्तियों को लेकर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की नाराजगी से नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, लगातार हम निष्ठावान कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के लिए काम कर रहे थे। अब पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो नियुक्तियां प्रशासन की ओर से सरकार की तरफ से विधायक के कर रहे हैं, वो मौका परस लोगों को नियुक्तियां हो रही, जिससे जो पुराने कांग्रेसी है उनके अंदर काफी गुस्सा है, वो पीड़ित है। इस कारण से मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना मुनासिब समझा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए मैंने ये इस्तीफा दिया है। हम कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया जाए, इसलिए ये इस्तीफा आज हमने पार्टी जिला अध्यक्ष को दिया है। निश्चित तौर पर अभी जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें कुछ विरोध के स्वर उभर रहे हैं। मेरे को अभी एक दो जने फोन करके ही बताए। इस बात को लेकर हमने चर्चा की है और अब इसके बड़े नेता को अवगत कराएंगे, हम बताएंगे, बात करके कुछ न कुछ हल निकलेगा। लोगों का आरोप है कि अवसरवादी लोगों को मौका दिया गया है, जो कल तक बीजेपी के लिए काम करते थे, कांग्रेस विरोधी रहा करते थे, आज उन्हें कांग्रेस के शीर्ष पदों पर बैठाया जा रहा है और वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जिसको लेकर लोगों ने इस्तीफा भी देना शुरू कर दिया है। जी, इसको मैं आपको बताया अभी कि निश्चित तौर पर कुछ जो नियुक्तियां हुए हैं उसमें कुछ खामियां हैं। ये लगभग 33 सोसाइटी में लगभग 5-10 सोसाइटी में ही हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सभी सोसाइटी में नए लोगों को जो कभी कांग्रेस में आए नहीं हैं उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी होना जाहिर है और उनको भी, पुराने कार्यकर्ताओं को भी अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन नए लोगों की नियुक्ति करना ये गलत है। जो कार्यकर्ता है उन्होंने बहुत ही जोश खरोश के साथ विधानसभा में चुनाव कर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत सरायपाली विधानसभा में दिलाई। तो जब कार्यकर्ता इतनी बड़ी जीत दिलाते तो बहुत बड़ी आशा उम्मीद उनको भी रहती है कि सत्ता में हमारी पार्टी आई है, कुछ ना कुछ पार्टी के पदों का लाभ उनको भी मिलेगा। लेकिन अभी देखने को मिला जो
अभी जो नियुक्तियाँ हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको साइड लाइन लगा करके जो बीजेपी से आयतित हैं या बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनको नियुक्तियाँ दी गई है, जिसकी नाराजगी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। नाराजियों को ऊपर पदाधिकारियों तक पहुंचाया गया है। देखते हैं क्या होता है आगे। आपके शहर अध्यक्ष जो कार्यकारी शहर अध्यक्ष हैं या ग्रामीण अध्यक्ष, उनका कहना है कि न उनसे रायशुमारी ले गई, न उनसे पूछा गया, नियुक्ति मनमाने ढंग से हुई है और उसको लेकर अब लोग इस्तीफे तक देना शुरू कर दिए हैं। देखिए, हम तक भी खबर आ रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और गुना में चांचौड़ा घटना को लेकर राजगढ़ लोकसभा के क्षेत्रीय सांसद रोडमल नाराजगी ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और साथ ही परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। और इस दौरान जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, विकास नखराली और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मौजूद रहे हैं। वहीं रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने और जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर पश्चिम विधानसभा अंतर्गत तिलक नगर क्षेत्र अंतर्गत आंतरिक मार्गों के डामरीकरण और कंक्रीटीकरण कार्य का भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी है। उन्होंने बताया कि डामरीकरण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा संपादित किया जाएगा और साथ ही खमतराई क्षेत्र अंतर्गत आंतरिक मार्गों का डामरीकरण और कंक्रीटीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया। तो वहीं मौके पर काफी लोग भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जाए तो रायपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने के लिए जनता की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आज विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर पश्चिम विधानसभा अंतर्गत तिलक नगर क्षेत्र अंतर्गत आंतरिक मार्गों के डामरीकरण और कंक्रीटीकरण कार्य का भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी है। उन्होंने बताया कि डामरीकरण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा संपादित किया जाएगा। साथ ही खमतराई क्षेत्र अंतर्गत आंतरिक मार्गों का डामरीकरण और कंक्रीटीकरण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। तो वहीं जगदलपुर शहर के हृदय स्थल पर मौजूद गांधी मैदान, जिसे कुछ महीनों पहले ही नगर निगम द्वारा एक बड़ी राशि का उपयोग कर कायाकल्प किया गया था, उस मैदान की स्थिति अब बिगड़ चुकी है। उक्त गांधी मैदान की साफ सफाई के दौरान मौजूद भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि जिस प्रकार से जगदलपुर के प्रमुख मैदान गांधी मैदान के बनने के पश्चात उद्घाटन कर मुख्य गेट में ताला जड़ दिया गया और खिलाड़ियों को मासिक शुल्क का फरमान जारी कर युवा खिलाड़ियों को मैदान से कोसों दूर कर दिया गया। आज मैदान की स्थिति ऐसी बन गई है कि मैदान के चारों ओर खिलाड़ी नहीं, बड़ी बड़ी झाड़ियां घास फूस उगाए हैं और जहां पर अब बीजेपी युवा मोर्चा ने सफाई कर नगर निगम की आंखें खोली हैं। कांग्रेस की सरकार ने इस मैदान का कायाकल्प तो किया, लेकिन आज यहाँ पर झाड़ियां उग चुकी हैं, खिलाड़ी तो कुछ दूर नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पहले ही कहा था कि इस मैदान को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। इस मैदान पर जो पहले योगा करते थे, वॉकिंग करते थे, उन लोगों के लिए भी निःशुल्क यह मैदान उपलब्ध करवाया जाए। लेकिन इस निगम की कांग्रेस की सरकार को जू नहीं रहेगी और आज आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान में इस तरीके से बड़ी झाड़ियां हो चुकी हैं। इस झाड़ी को देखने से आपको लगेगा कि अब तक यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आकर इस मैदान की सूद तक नहीं लिया है। तो वहीं जगदलपुर के बस्तर जिले में बीजेपी मंडल भानपुरी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्ण स्मृति में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में मनाया। और इस अवसर पर युवा नेता गौरव कश्यप ने बताया कि बीजेपी पूरे राज्य भर में गौरव दिवस मना रही है। प्रत्येक गांव में पंचायत के अटल चौक पर अटल जी के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया जा रहा है। साथ ही सभी जगह नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया जा रहा है। तो खबर भिंड जिले से है, जहां पर आज
मौ नगर से लगभग एक दर्जन कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए 600 किलोमीटर दूर तक पैदल यात्रा करके शामिल हुए, जिसमें मौ नगर के वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस पार्टी के पार्षद पति सोनपाल यादव के नेतृत्व में यह पदयात्रा रवाना हुई और इस पदयात्रा को गोहद विधायक मेवाराम जाटव और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवाशीष ज्वरारिया सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पैदल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जैसा कि आपको विदित है कि माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर से चालू की है, उसमें हमारे 21 नवंबर को मध्य प्रदेश में ये भारत जोड़ो यात्रा आएगी। उसी के लिए हमारे गोहद नगर से जो पार्षद हैं आदरणीय सोनपाल यादव जी, विक्की यादव जी, संजीव यादव जी और इनके जो साथी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, देश में क्रांतियां आती रही हैं और हर दौर क्रांतियां आती हैं। युवाओं को आगे आना चाहिए, उस दौर में भी युवा आगे आए थे। अब समस्या ये है कि भारत जोड़ो जो यात्रा है ये दिलों को जोड़ने के लिए, तो दिलों को जोड़ने के लिए हम इसमें सहमत हैं, इसलिए हम राहुल गांधी जी का साथ देना चाहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि उस दौर में नहीं थे हम जिस दौर में गांधी थे, उस दौर में नहीं थे हम जिस दौर में गांधी थे, इस दौर में हम हैं, इस दौर में राहुल गांधी हैं। वहीं गुना में रोटरी क्लब ने दीपावली मंगल मिलन कार्यक्रम राजस्थान के पारंपरिक लोक नृत्यों के बीच मनाया और वहीं मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए स्थानीय होटल में आयोजन रखा गया है और कार्यक्रम में रोटरी क्लब में सभी सदस्यों के साथ उनके परिजनों ने हिस्सा लिया है और बड़ी धूमधाम के साथ दीपावली मंगल मिलन पर मनाया। वहीं कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ लोग भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो गुना से खबर है जहां पर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए हैं, रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। तो बात की जाए तो गुना से खबर है जहां पर रोटरी क्लब ने दीपावली मंगल मिलन कार्यक्रम राजस्थान के पारंपरिक लोक नृत्यों के बीच मनाया। तो वहीं यहां पर बात की जाए तो मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए स्थानीय होटल में एक आयोजन रखा गया है और कार्यक्रम में रोटरी क्लब के सभी सदस्यों के साथ उनके परिजनों ने हिस्सा भी लिया है। रोटरी क्लब गुना द्वारा आज दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के सभी सदस्यों ने अपने परिवार के साथ रोटरी मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आतिशबाजी चलाई गई, दीप जलाए गए एवं जयपुर से आई एक भजन मंडली द्वारा कालबेलिया डांस कर सभी रोटरी क्लब के सदस्यों का मन मोह लिया। हम सभी दीपावली मिलन कार्यक्रम में सभी ने बड़े उत्साह से एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं दी। इसी के साथ यह दीपावली मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो वहीं चौराई में शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सिंगारदीप में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर छात्रावास दिवस मनाया गया। तो वहीं आपको बता दें कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं इस दौरान संस्था प्राचार्य मोहन सलामे भाषण भी दिया। इस दौरान मुख्य रूप से जनपद पंचायत अध्यक्ष सतीश भलावी, जनपद सदस्य डॉक्टर धनेन्द्र वर्मा, संस्था प्राचार्य मोहन सलामे, वीरेंद्र कुमार सोनी सहित कई जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो वहीं चौराई में शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सिंगारदीप में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर छात्रावास दिवस मनाया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं इस दौरान संस्था प्राचार्य मोहन सलामे ने भाषण भी दिया। इस दौरान मुख्य रूप से जनपद पंचायत अध्यक्ष सतीश भलावी, जनपद सदस्य डॉक्टर धनेन्द्र वर्मा, संस्था प्राचार्य मोहन सलामे, वीरेंद्र कुमार सोनी सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे हैं।
तो वहीं छतरपुर में 67वें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर ऑडिटोरियम हॉल छतरपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शामिल हुए हैं। और इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी सरकार के साथ हम सबकी है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश गान से हुई है और वहीं मध्य प्रदेश गान नंबर 1 की छात्राओं ने प्रस्तुत किया, और जिसमें आपको बता दें कि इसके बाद हम हैं एमपी वाले गीत पर एमएलबी की छात्राओं ने प्रस्तुति दी है और इस मौके पर कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे हैं। सबसे अच्छा प्रकल्प है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से कहा। हर व्यक्ति को मध्य प्रदेश का निवासी होने का गौरव होना चाहिए, उसे अभिमान होना चाहिए, और जिस तेजी से मध्य प्रदेश को बदल रहे हैं, बहुत जल्दी अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की यात्रा पूरी होगी। ये मेरा वाक्य। धन्यवाद। तो वहीं आज मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम और भोपाल राजा भोज विमानतल पर आज से नई एयरलाइंस इंडिगो की भोपाल से उदयपुर की शुरुआत की गई और इसी एयरलाइंस से भोपाल से रवाना होकर उदयपुर राजस्थान पहुंचे। साथ ही बीजेपी जिला महामंत्री सुरेंद्र सिंह चंदेल, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विद्या प्रकाश श्रीवास्तव के साथ कई वरिष्ठ नेता एयरलाइंस से उदयपुर पहुंचे हैं। भोपाल से खबर है जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम और भोपाल राजा भोज विमानतल पर आज से नई एयरलाइंस इंडिगो की भोपाल से उदयपुर की शुरुआत की गई और इसी एयरलाइंस से भोपाल से रवाना होकर उदयपुर राजस्थान पहुंचे। और साथ में बीजेपी जिला महामंत्री सुरेंद्र सिंह चंदेल, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विद्या प्रकाश श्रीवास्तव के साथ कई वरिष्ठ नेता एयरलाइंस से उदयपुर पहुंचे हैं। वहीं जगदलपुर शहर में बढ़ रहे प्रतिबंधित दवाओं की नशाखोरी और विक्रय पर लगाम लगाने के लिए एडिशनल एसपी निवेदिता पॉल के निर्देश पर बस्तर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने 2 दिनों के भीतर नशीली गोलियों और दवाइयों की बिक्री और संग्रहण करने वाले तस्कर पर चौथी बार कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कोई व्यक्ति अवैध प्रतिबंधित दवाइयों की तस्करी कर रहा है और सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर गिरफ्तार किया था। वहीं जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 6 सिरप और नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा जगदलपुर शहर में अवैध और प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की जो है तस्करी किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमएन साहू एवं पुलिस अधीक्षक परिवीक्षाधीन आशीष कुमार नेताम के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा कुम्हारपारा क्षेत्र में जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम असित दास निवासी महारानी वार्ड का होना बताया गया। जिसके बैग की तलाशी लेने पर जिसके बैग में जो है मोलनेट सिरप एवं पिवान स्पास प्लस कैप्सूल बरामद हुआ, जो प्रतिबंधित और नशीली दवाइयों की श्रेणी में आता है। और उक्त सामानों के रखने और परिवहन करने के संबंध में पूछताछ करने पर जो है उसने अपने पास किसी प्रकार का वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोपी असित दास के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। वहीं जगदलपुर के बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ी कार्रवाई की है। और इस दौरान बात की जाए तो जगदलपुर के बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के पास स्थित टाउन क्लब मैदान में आयोजित 1 दिवसीय राज्योत्सव समारोह का शुभारंभ किया है। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि ने मां दंतेश्वरी और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्वलित
किया है और इसके बाद बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार और बस्तर एसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया है और इस अवसर पर यहां लगाए गए विभिन्न विभागों ने विकास कार्यों और योजना पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्य अतिथि ने किया है और साथ ही समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजनों का सबने लुत्फ उठाया है। तो वहीं जगदलपुर में नशीली गोलियों और सिरप के बिक्री और संग्रहण करने वाले तस्कर पर कार्रवाई करने में बौद्ध घाट पुलिस को सफलता मिली है। बौद्ध घाट पुलिस को सूचना मिली थी कि दंतेश्वरी वार्ड के बैला बाजार क्षेत्र में किसी महिला ने अवैध नशीली दवाइयों और सिरप का संग्रहण बेचने के लिए किया है और वहीं सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के निर्देश पर पुलिस ने टीम गठित की और रवाना किया। वहीं पुलिस ने एक संदिग्ध महिला की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि जब महिला के बैग की तलाशी ली गई तो नशीली सिरप की 55 बोतलें बरामद हुई हैं। वहीं कुछ नशीली टेबलेट भी पुलिस ने बरामद की हैं। सूचना प्राप्त हुआ था कि बैला बाजार दंतेश्वरी वार्ड क्षेत्र में किसी महिला के द्वारा प्रतिबंधित और नशीली दवाइयों की संग्रहण एवं तस्करी किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी बौद्ध घाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा बैला बाजार क्षेत्र में एक संदिग्ध महिला की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जोगबाई उर्फ रीता चौधरी निवासी बैला बाजार का होना बताया, जिसके सामान की विधिवत तलाशी लेने पर जिसके पास जो है मोनोकॉप सिरप, अल्प्राजोलेन टैबलेट, P1 स्पास प्लस कैप्सूल बरामद हुआ, जो प्रतिबंधित और नशीली दवाइयों की श्रेणी में आता है और उक्त दवाइयों के रखने के संबंध में पूछताछ करने पर जो है उक्त महिला के द्वारा जो है अपने पास किसी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज अथवा प्रत्युत्तर नहीं होना बताया गया। मामले में आरोपिया जोगबाई उर्फ रीता चौधरी के विरुद्ध थाना बौद्ध घाट में धारा 21 NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। तो खबर मनावर से है, जहां पर क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों में गौवंश पशुओं की लंपी वायरस से मृत्यु होने से आदिवासी परिवारों ने दीपावली पर्व नहीं मनाया। वहीं विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि लंपी वायरस के कारण गौवंश पशुओं के मृत्यु हो जाने से आदिवासी परिवारों की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है और इसके साथ ही कहा कि धार जिले को लंपी वायरस से प्रभावित जिलों में शामिल ही नहीं किया गया है, इसलिए मृत पशुओं के सही आंकड़े पशु चिकित्सा विभाग नहीं बता रहा है, जबकि विधानसभा क्षेत्र में 1000 से अधिक गौवंश की मृत्यु हुई है। तो मनावर से खबर है, जहां पर बता दें कि आदिवासी परिवारों ने लंपी वायरस के चलते गौवंशों की हुई मृत्यु के कारण इस बार दीपावली का पर्व नहीं मनाया है। जहां पर आपको बता दें कि विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि लंपी वायरस के कारण गौवंश पशुओं की मृत्यु हो जाने से आदिवासी परिवारों की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है और इसके साथ ही कहा कि धार जिले को लंपी वायरस से प्रभावित जिलों में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए मृत पशुओं के सही आंकड़े पशु चिकित्सा विभाग नहीं बता रहा है, जबकि विधानसभा क्षेत्र में 1000 से अधिक गौवंशों की मृत्यु हुई है। तो खबर मनावर से है, जहां पर क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों में गौवंश पशुओं की लंपी वायरस से मृत्यु हुई थी, जिसके चलते आदिवासी परिवारों ने इस बार दीपावली का त्योहार नहीं मनाया। वहीं डॉक्टर हीरालाल अलावा जो विधायक हैं, उन्होंने बताया कि लंपी वायरस के कारण गौवंश पशुओं की मृत्यु हो जाने के कारण आदिवासी परिवारों की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है और इसके साथ ही उन्होंने दीपावली का त्योहार नहीं मनाया। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धार जिले को लंपी वायरस से प्रभावित जिलों में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए मृत पशुओं के सही आंकड़े पशु चिकित्सा विभाग नहीं बता रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र और कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में लंपी वायरस के कारण गाय बैल बड़ी संख्या में मरे हैं, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश शासन को जो कदम उठाने चाहिए थे, खासकर जो वैक्सीनेशन 100% होना चाहिए था, उनके जो कितने मवेशी मरे, कितनी गाय बैले मरे, उनके आंकड़े एकत्रित करने चाहिए थे और किसानों को मुआवजा देने
के लिए जो प्रोसेस तैयार करनी चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार कहीं न कहीं इसमें रुचि नहीं दिखा रही है अब तक। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि लंपी वायरस के कारण जो ग्रामीण आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में इस बार दिवाली नहीं मनाई गई है, कि उनके जो पूजा करने वाले जो गाय बैल थे वो मर गए हैं, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार पीड़ित किसानों को मुआवजा दे। तो खबर रायगढ़ से है, जहां पर रात करीब 8 बजे भौसार में पैदल पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था में लगे थाना कोतवाली के प्रधान आरक्षक दिग्विजय दास वैष्णव और संजय तिवारी को करीब 11 साल और 7 साल के 2 लड़कियां एक दूसरे के हाथ पकड़े जरी सहमी सी दिखाई थी, जिसके साथ कोई अभिभावक नहीं था। वहीं जब पुलिस ने दोनों बच्चियों से पूछताछ की तो दोनों ने संगीतराय जूट मिल के रहने वाली बताया। वहीं जब पुलिसकर्मियों ने बच्चियों से उनके घर का रास्ता पूछा तो दोनों चुप हो गई, जिन्हें पुलिसकर्मी थाने ले आए। वहीं पुलिस ने बच्चियों के अभिभावक से मोबाइल पर बात की और थाने आने की बात कही। वहीं जब अभिभावक थाने पहुंचे तो पुलिस ने दोनों बच्चियों को सौंप दिया और सावधानी बरतने की बात कही है। और इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।